अप्लाई करने के लिए आपको इधर पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पर, तो ओके पर क्लिक करना है और एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप इधर पर देख सकते हैं, इधर पर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करके लॉगिन करना है। हेलो दोस्तों, आज चले आए हैं एक रिक्रूटमेंट का न्यूज लेकर। आप सीधी तरीके से इसको प्रमोशन भी कह सकते हैं, जीडीएस टू आईपीपी प्रमोशन। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर सही देखा है कि जीडीएस टू आईपीपी डायरेक्ट प्रमोशन, 30 के सैलरी और नो एग्जाम। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो दोस्तों, कितने सारा वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत आपको पड़ेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, ये भी बताएंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए बहुत सारा एडवांटेजेस भी है और उसके साथ कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो अगर आप जीडीएस से आईपीपी में प्रमोशन लेना चाहते हैं और अपना सैलरी को 30 के यानी कि 30,000 तक बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आप जरूर देखें, सब लोग मिलकर अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, आप पूरा नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर पर सब कुछ कहा गया है कि इधर पर देखिए 344 यानी कि 344 ग्रामीण डाक सेवक का जरूरत है आईपीबी को उनके एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने के लिए। तो दोस्तों, आपको अप्लाई करना है www.ipbonline.com पर। तो दोस्तों, कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप सीधा इस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाइंग प्रोसेस मैं वीडियो का अंत में बता दूंगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन के लिए टाइमलाइन क्या है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन करना है, ऑफलाइन किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा दोस्तों। और देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट है 11 अक्टूबर 2024। तो 11 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और चलेगा 31 अक्टूबर 2024 तक। तो टाइम बहुत ही कम है, आप सब लोग मिलकर अप्लाई कीजिए। और देखिए दोस्तों, फाइनल फॉर्म सबमिशन और फी पेमेंट का भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है। आप जो सारे जीडीएस भाई बहन इसमें अप्लाई करेंगे, सब लोग मिलकर इस डेट के अंदर ही अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिएगा। तो इधर पर देखिए, टोटल वैकेंसी है 344 यानी कि 344 दोस्तों। और देखिए, इधर पर लिखा है कि वैकेंसी जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बैंक तय करेगा दोस्तों। तो आप ये मानकर चलिए 344 पदों पर जीडीएस टू आईपीबी एग्जीक्यूटिव जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें आप अप्लाई करेंगे और बाद में ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और दोस्तों, ये जो 344 है वो पैन इंडिया बेसिस है, यानी कि ऑल इंडिया पे आप अप्लाई कर सकते हो। और कई सारे बैंकिंग आउटलेट्स दिया गया है, जो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा कि वो सारे बैंकिंग आउटलेट में आप प्रिफरेंस डाल सकते हो। तो मैक्सिमम एक सर्कल में आप 2 आउटलेट के लिए, बैंकिंग आउटलेट के लिए प्रिफरेंस डाल सकते हो और आप जो सारे प्रिफरेंस दोगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जिस बैंकिंग आउटलेट में आप प्रिफरेंस नहीं दोगे उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको प्रिफरेंस सावधानी से देना है। नीचे देखिए दोस्तों, प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया गया है, यानी कि कौन कौन सी स्टेट में कितना सारा वैकेंसी है, सब कुछ दिया गया है। देखिए, गोवा में 1 है, गुजरात में 29 है, बिहार में 20 है, आसाम में 16 है। तो कर्नाटका में देखिए 20 है, मध्य प्रदेश में 20 है, महाराष्ट्र 19 है, नागालैंड उड़ीसा 11 है, नागालैंड 3 है, तो राजस्थान में 17 है, तेलंगाना में 15 है और यूपी में 36 है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल ऑल इंडिया बेसिस पर 344 है। तो दोस्तों, नीचे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कहा गया है कि कैंडिडेट्स को अप्लाई करते वक्त बैंकिंग आउटलेट्स के लिए प्रेफरेंस देना होगा और एक सर्कल या फिर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैंकिंग आउटलेट्स के लिए वो लोग प्रेफरेंस दे सकेंगे। और पूरा जो प्रेफरेंस देने का काम है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर दिया जाएगा। जो सारे प्रेफरेंस दिया जाएगा उसी में से ही सिलेक्शन होगा। जिस पोस्ट पर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसा जीडीएस में सिलेक्शन के वक्त होता है। नीचे देखिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन सर्कल और सेट अगेंस्ट व्हिच दे हैव अप्लाइड, यानी कि जहां पर आप अप्लाई करोगे, प्रेफरेंस डालोगे, उधर पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका उधर पर एंगेजमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख लेते हैं कि जो आईपीबी एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट हो रहा है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो आप इधर पर पूरा देख सकते हैं। तो इसका मेन यही है कि आईपीबी का जो सारा काम होता है, जैसा कि सीएलसी का काम होता है, चाइल्ड आधार, आईपीबी में बिजनेस भी होना होता है, जैसे प्रीमियम अकाउंट ओपनिंग, गैग पॉलिसी, जीआई पॉलिसी, तो ये सब कुछ करना होता है। और इनका देखिए, आईपीबी के एग्जीक्यूटिव का मेन काज यही है कि जो मंथली रेवेन्यू टारगेट्स दिया जाता है आईपीबी को, उसको फुलफिल करना, उसको अचीव करना। अगर कोई भी आईपीबी में जो मैनेजर होता है आईपीबी ब्रांच में, उनको असिस्ट करना, तो जो सारे टारगेट है उसको पूरा करना। सब डिविजनल जो है
हेड है IPB ASP IPO उनके साथ और पोस्ट मास्टर के साथ सहायता करना। कोई अगर IPB का कैंप हो तो उधर पर कैंप लगाना, और दोस्तों GDS को IPB के बारे में ट्रेनिंग देना, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ इधर पर दिया गया है। और देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका एज 20 से 35 होना चाहिए। 1 सितंबर 2024 के मुताबिक आपका 20 से 35 आपका एज होना चाहिए। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए। आप रेगुलर से करें, डिस्टेंस से करें, किसी भी बोर्ड से करें, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों। तो जो सारे GDS भाई बहन मुझे बोल रहा था कि ओपन से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो वो वैलिड होगा या फिर नहीं, तो इधर पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस या फिर रेगुलर किसी भी लर्निंग मेथड से आप ग्रेजुएशन करें वो 100% वैलिड है। इसलिए अगर आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कर सकते हो। और मिनिमम एक्सपीरियंस देखिए 2 साल का आपका GDS में एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि GDS में अगर आपका 2 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर पर और एक बात लिखा गया है कि आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं रहना चाहिए। और कितना सैलरी आपको देगा देखिए, टोटल मिलाकर आपको 30K यानी कि 30,000 तक सैलरी लामसम अमाउंट में दिया जाएगा दोस्तों IPB एग्जीक्यूटिव में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और पूरा आप पढ़ सकते हैं। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट ये बाद में बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन पर आपको अप्लाई करना होगा और ग्रेजुएशन का जो आपका मार्क्स है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर दोनों कैंडिडेट का एक ही ग्रेजुएशन का मार्क्स है तो दोस्तों जिसका सीनियरिटी ज़्यादा है उनको प्रायोरिटी मिलेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि GDS में जैसे 10th का रिजल्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, ऐसे ही IPB एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएशन के नंबर के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जिनका ग्रेजुएशन में नंबर ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे कम होगा उसका नहीं होगा दोस्तों। और दोनों कैंडिडेट का एक ही नंबर होने पर जिनका सीनियरिटी ज़्यादा है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा और उनका ही सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कुछ डॉक्यूमेंट का जरूरत है जो नीचे दिया गया है। देखिए NOC लगेगा आपका, अगर आप ABPM है तो ASP IPO से, या फिर अगर आप BPM है तो सुपरिंटेंडेंट SPOs या फिर SSPOs से आपका NOC लगेगा कि आपके अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। और दोस्तों एप्लीकेशन के लिए 750 यानी कि 750 रुपीज़ का एक एप्लीकेशन फी का जरूरत है, जो लास्ट डेट के पहले आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें काम करने के बाद आपके ऊपर जो GDS में काम करते हैं तो जब GDS ऑनलाइन एंड एंगेजमेंट रूल जो लागू है वही लागू होगा, अलग कोई रूल लागू नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और इधर पर आप सब कुछ देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी मिसकॉन्डक्ट करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। आप मिसकॉन्डक्ट मत कीजिएगा, सही से आपका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स डालने में गलती हो जाता है तो आपका पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इधर पर आप देख सकते हैं कि सर्कल स्टेट और बैंकिंग आउटलेट वाइज ब्रेकअप ऑफ 34 वैकेंसीज, तो कितना कितना वैकेंसी है, कहाँ पर कौन सी स्टेट में कौन सी बैंकिंग आउटलेट में है, सब कुछ इधर पर दिया गया है। आप जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, केरला सारे स्टेट वाइज इधर पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी बैंकिंग आउटलेट में कितना सारा वैकेंसी है। तो आप खुद का स्टेट का खुद का जो नियरेस्ट IPB आउटलेट है उधर का देख सकते हैं, उधर पर ही आपका पोस्टिंग होगा सिलेक्शन के बाद, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं बोलूँगा कि कैसे आपको पोर्टल पर अप्लाई करना है। उसके आगे मैं दोस्तों कुछ बात आपको कहना चाहता हूँ। इधर पर देखिए लिखा गया है कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इधर पर कहा गया है कि कौन सी रूल से आपका एंगेजमेंट होगा और कौन सी रूल के मुताबिक आपका सब कुछ चलेगा। लेकिन दोस्तों लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है और मुझे लगा कि आप सबको बता देना चाहिए वो है कि जो आपका IPB एग्जीक्यूटिव के तौर पर एंगेजमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा। और 1 साल में आपका बिजनेस का जो अचीवमेंट है उसको वेरीफाई किया जाएगा। साल में 2 बार 6 महीने के बाद वेरिफिकेशन होगा आप कितने % बिजनेस अचीव कर पाए। तो उसी के बाद अगर आपका अचीवमेंट सेटिस्फैक्टरी है, अगर आपका परफॉर्मेंस भला है, गुड है, तो ही आपको एक एक्सटेंशन दिया जाएगा और फिर ज़्यादा ईयर के लिए आप काम कर सकोगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। 1 साल के बाद आपको फिर से GDS में भेज दिया जाएगा। इधर पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी फॉर 1 ईयर ओनली, यानी कि सिर्फ एक ही साल के लिए आपका IPB एग्जीक्यूटिव के तौर पर सिलेक्शन होगा। 30K सैलरी मिलेगा और ईयर टू ईयर बेसिस फॉर अनदर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि और 1 साल के बाद और 2 साल के लिए आपको एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब आपका परफॉर्मेंस भला होगा। आपका जो टारगेट दिया जाएगा आपको अगर आप अचीव कर पाए तो ही आपका फिर से एक्सटेंशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और कूलिंग ऑफ पीरियड भी इधर पर दिया गया है 2 साल का मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि एक बार अगर आपका IPB एग्जीक्यूटिव के तौर पर सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद
बिजनेस परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से आपको अगर फिर से जीडीएस में भेज दिया जाता है तो 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, यानी कि 2 साल आपको बैठना पड़ेगा, जीडीएस में काम करना पड़ेगा, और फिर से 2 साल के बाद आप फिर से अप्लाई करके आईपीपी एग्जीक्यूटिव में जा सकोगे। तो ये बात आपको बता देना चाहिए, क्योंकि आपका जो एंगेजमेंट है वो जीडीएस के मुताबिक ही होगा। जो आपका इंक्रीमेंट मिलता है जैसा कि 3%, और दोस्तों जो छुट्टी मिलता है, लीव मिलता है, आईपीपी में एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी जीडीएस का जैसे लीव मिलता है, ठीक है दोस्तों, छुट्टी मिलता है और जैसे इंक्रीमेंट होता है वही सब कुछ होगा जीडीएस के रूल के मुताबिक। और आईपीपी की एग्जीक्यूटिव से निकाल देने के बाद आप फिर से जीडीएस हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ 1 साल के लिए 30 के सैलरी का आईपीपी एग्जीक्यूटिव बनना है तो आप अप्लाई कीजिए। मैं कहूँगा कि आप अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा सैलरी मिलेगा, कोई बात नहीं। अब आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा पोर्टल पर जाके। तो दोस्तों मैंने आपके साथ जो लिंक शेयर किया हूँ www.ipponline.com, तो उधर पर लिंक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। आप पूरा वेबसाइट इधर पर देख सकते हैं। तो इधर से आपको ऊपर आप देख सकते हैं कैरियर का एक ऑप्शन है, इधर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ऐसे पॉपअप आएगा, आपको इससे कट कर देना है। तो इधर पर कैरियर का ऑप्शन है, इधर पर क्लिक करना है। अगर एक लिंक काम नहीं करता है तो आपको नीचे आ जाना है, और नीचे देखिए मीडिया और अनाउंसमेंट, इधर भी एक कैरियर का ऑप्शन है, इधर पर क्लिक कर देना है। तो नए पेज ओपन हो जाएगा, आप इसको सीधे से क्लोज कर दीजिए। तो इधर पर आप देखिए करंट ऑप्शन दिखा रहा है कि एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू आईपीपी एज एग्जीक्यूटिव, यही इसका ही बात मैं कर रहा हूँ। तो इधर पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई नाउ, डिटेल गाइडलाइन एंड प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। तो आप इधर से ये दोनों पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इधर पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पर, तो ओके पर क्लिक करना है, और एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप इधर पर देख सकते हैं, इधर पर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करके लॉगिन करना है। इधर पर सब कुछ दिखा रहा है कि देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 11 अक्टूबर को चलेगा 31 अक्टूबर 2024 तक, और एडिटिंग कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2024 तक, और प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन इसका लास्ट देते हैं 15 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन फी पेमेंट देखिए 11 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, उसके बहुत जल्दी ही, उसके पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डे पर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, या फिर आपका जो नियरेस्ट आईपीपी ब्रांच है उधर का जो ऑफिशियल है ब्रांच मैनेजर, उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आप सब लोग को जरूर हेल्प करेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।